इमिग्रेशन के हवाले से उन्होंने इमिग्रेंट्स पे क्रैकडाउन शुरू किया, तो उसी तरह की पॉलिसी जिन लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है उन लोगों को बुलाया जाएगा। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो खुशगवार। अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में नई गवर्नमेंट और कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी और नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से इमिग्रेशन का फ्यूचर क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए खुशगवार हवा का झोंका है, क्योंकि उनके लिए जो परेशानी थी वर्क परमिट के हवाले से या पीआर प्रोसेस के हवाले से, उनकी फ़ाइल लेट हो रही थी, डिले हो रहा था, उनके लिए भी यकीनन एक आप कह सकते हैं कि खुशगवार हवा का झोंका है, उम्मीद की किरण है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि कनाडा में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, यहाँ 343 नशिस्तों में से लिबरल गवर्नमेंट को 169 यानी 169 सीटें मिली हैं और माइनॉरिटी की उनकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट उनकी है। और इसके साथ साथ मार्क कार्नी, चूँकि जो जस्टिन ट्रूडो थे इससे पहले प्राइम मिनिस्टर, उनके मुकाबले में मार्क कार्नी जब से आए तो आप कह सकते हैं कि लिबरल के लिए एक पूरी वेव चेंज हो गई। और ख़ास करके ट्रंप के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक जो ट्रंप टैरिफ का जो एक एलिमेंट था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा लोगों ने मार्क कार्नी पर एतमाद किया और उनके मुकाबले में कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर थे पियर पोलिव, वो बड़े ही आर्टिकुलेटेड अंदाज में, वेल कैलकुलेटेड, उनके अगर आप उनसे देखें उनके सवाल या डिबेट जो होते थे, उनसे क्वेश्चन होते थे, बड़ा मुदल्लिल अंदाज में वो जवाब देते थे। लेकिन वो अपनी नशिस्त हार चुके हैं। कंजर्वेटिव यानी से वो प्राइम मिनिस्टर समझे जा रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन कंजर्वेटिव स्लाइडिंग विक्ट्री हासिल कर पाती। लाइक अगर आप जनवरी की बात करें या उससे पहले बात करें, जब जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त ये समझा जा रहा था कि लिबरल की ही लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री होगी। लेकिन सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया मार्क कार्नी के आने के बाद, क्योंकि वो बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रहे हैं। और 2008 का आपको मालूम होगा, जब यहाँ पर क्राइसिस था, जब स्टीफन हार्पर की गवर्नमेंट थी, उस वक्त वो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर थे। उन्होंने कनाडा को उस वक्त मुश्किल वक्त से निकाला और इंग्लैंड को ब्रेक्सिट से निकाला। और अभी जो कि ट्रंप के हवाले से जो हिकमत अमली देखने में आ रही है, और ख़ास करके मैं पढ़ रहा था बीबीसी की रिपोर्ट के ट्रंप के जो 100 डेज़ हैं उसमें से जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं और एक्सेस पावर का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ख़ास करके जजेस के हवाले से, उनके इख्तियारात के हवाले से देख लें, और इमिग्रेशन के हवाले से उन्होंने इमिग्रेंट्स पे क्रैकडाउन शुरू किया, तो उसी तरह की पॉलिसी देखी जा रही थी। एक डिबेट में भी जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं पियर पोलिव, उनसे पूछा गया कि क्या आप मिनी ट्रंप हैं या मीडियम ट्रंप हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी और जो ट्रंप की जो पार्टी है उनकी पॉलिसी, उनका जो सोच है वो मिलती है। तो इस हवाले से अगर कंजर्वेटिव आते तो ज़ाहिर है मुश्किल होती, क्योंकि इससे पहले भी स्टीफन हार्पर के दौर में देखा गया, स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए जिन लोगों के पीआर आनी होती थी या जिनके कोई प्रोसेस हो रहा होता था, केस था, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा था। अव्वल तो शायद अप्रूव नहीं होते थे केस, लेकिन उनके मुकाबले में अब लिबरल की गवर्नमेंट आ चुकी है और कंजर्वेटिवली चौथी बार लिबरल ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है और मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर कनाडा के। और इसके अलावा अब चूँकि जो गवर्नमेंट बनेगी और इन्होंने इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी, इमिग्रेंट्स के हवाले से, उन्होंने इमिग्रेंट्स की पॉलिसीज़ के हवाले से भी उन्होंने बात की है। तो जस्टिन ट्रूडो को जिस क्रिटिसिज्म का सामना था पियर पोलिव की जानिब से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो अनप्लान्ड इमिग्रेशन की है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग आ गए थे। और यहाँ कनाडा का मसला आप समझिए कि ये है कि ये मुल्क इतना बड़ा है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन यहाँ पर हाउसिंग से लेकर हाउसिंग क्राइसिस जो आए थे, ज़ाहिर है उस तरह से हाउसिंग को एकदम से बनाना और लोग वहाँ पर रहेंगे, सारी सूरत हाल को लेकर एक टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ऐसे में आप अगर देखें, सिर्फ बड़े बड़े जो शहर हैं, लेट से टोरंटो हो गया या कैलगरी की बात करें, एडमिंटन की बात करें, यहाँ अल्बर्टा की बात करें, उसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखें रेड डियर है, तो बाकी आपको ज़्यादातर कंट्री खाली ही मिलेगा। दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और यहाँ पर आबादी सिर्फ 4 करोड़ है। और जो इमिग्रेंट्स हैं और ख़ास करके जो खुशगवार हवा का झोंका है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे मसाइल थे, कुछ लोगों के वर्क परमिट ख़त्म हो गए थे और कुछ लोगों की पीआर लगनी थी, उन्होंने अपने केस जो फ़ाइल है वो लगाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था। उसकी वजह ये थी कि चूँकि अपोजिशन की जानिब से
ایک تو अनप्लान्ड और अनबैलेंस्ड इमिग्रेशन हुई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग आए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आए और आपने देखा कि स्टूडेंट्स पर कैप भी लगाई गई। और आप कहेंगे कि वो तो लिबरल की गवर्नमेंट में ही लगी है। वो इसलिए कि जब आगे इलेक्शन होने थे तो एक यही मुद्दा सामने आ रहा था कि यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ज़्यादा लोगों को लेकर आए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जिस पर बार बार ये पॉइंट हिट कर रहे थे पियर पोलिव। और उस चीज़ को देखते हुए उसी दौरान ही जब जस्टिन ट्रूडो वज़ीर-ए-आज़म थे तो आपने देखा कि पॉलिसीज़ एकदम से चेंज हो गई, विजिट वीज़े मिलना बंद हो गए और इसके अलावा स्टूडेंट्स पे कैप लग गई और फीस डबल कर दी गई क्योंकि आगे इलेक्शन आने थे। तो इलेक्शन अब हो चुके हैं और अब ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है हाउसिंग क्राइसिस से निपटने के लिए, यानी हाउसिंग से मुताल्लिक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात कर लें या यहाँ पर हेल्थ केयर पर जो लोड है, जो प्रेशर है, उसको कम करने के लिए, उसको ईज़ ऑफ करने के लिए स्टूडेंट्स हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर जो ऑलरेडी कनाडा में लोग मौजूद हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको ज़रा फैसिलिटेट किया जाएगा, चूँकि लिबरल की गवर्नमेंट इमिग्रेंट्स के लिए जानी जाती है और इमिग्रेंट्स के लिए ही वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। उनके मुकाबले में कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट जब रही है, आप देख लें, थोड़ा स्टडी कर लें, इमिग्रेंट्स के लिए उनकी पॉलिसीज़ मुश्किल रही हैं और उनका ये नैरेटिव है, ये सोच है कि वो जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं यहाँ बेसिकली जो कैनेडियंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए या यहाँ मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इकनॉमिक पॉलिसीज़ उस तरह से तरतीब देते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो लिबरल्स हैं वो इमिग्रेंट्स को थोड़ा प्रमोट करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग बाहर से आएँ, बेशक वो स्टूडेंट आ रहे हैं या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं या यहाँ पर काम के सिलसिले में आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में वो ऐसी पॉलिसीज़ तरतीब देते हैं। तो आगे जितने भी आपने देखा कि इससे पहले स्ट्रीम्स को पॉज किया गया या जितने प्रोग्राम्स बंद किए गए उनको दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि कनाडा में ज़ाहिर है ये मुल्क बेस ही करता है इमिग्रेशन पर और ख़ास करके स्टडी के हवाले से और विजिट वीज़ा के हवाले से ज़ाहिर आपका ज़्यादा सवाल होगा। तो आप देखेंगे टाइम के साथ साथ उसमें भी अब बेहतरी आएगी और दोबारा से वो चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। यानी वो जितना पहले जिस मकदार में लोग आए हैं वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन एक तरतीब के साथ लोग आएंगे, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और उनको ये जो लिबरल गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेट करेगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा कि हाउसिंग से मुताल्लिक, जो कि मार्क कार्नी ने ये कहा भी है कि हाउसिंग क्राइसिस से मुताल्लिक वो एक पॉलिसीज़ देंगे, एक प्लान देंगे, तो उस चीज़ को सबसे पहले निपटा जाएगा, देखा जाएगा और उसके साथ जिन लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है उन लोगों को बुलाया जाएगा। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो खुशगवार हवा का झोंका है सभी के लिए जो कनाडा में रहते हैं और उन्होंने मार्क कार्नी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं सभी के लिए। अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और यूट्यूब पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जगह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए ज़्यादातर आपको यहाँ कनाडा में जगह ऐसी ही मिलती है, खाली जगह है और रहने के लिए सिर्फ चंद शहर ही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर आबादी का तनासुब क्या है और जगह कितनी है। ये आप ज़रा थोड़ी सी जगह देखिए, उसके बाद आपसे जैसा चाहते हैं आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।